तीसरा दिन लेकर आए हैं और बहुत ही शानदार शानदार क्वेश्चन है जो आने वाले एग्जाम में बहुत ही उपयोगी होगा। जो भी एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं बहुत ही लाभदायक होगा। बहुत ही शानदार शानदार क्वेश्चन लाए, तो बिना आपका टाइम गवाए हुए आइए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। क्या कहता है? कहता है एक त्रिभुज की अंतः त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है और उसकी भुजाओं की लंबाई का योग 50 सेंटीमीटर है। त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। आप लोग स्क्रीन पे लगा हुआ है क्वेश्चन, पहले खुद से ट्राई करें। क्या कहता है? एक त्रिभुज की अंतः त्रिज्या है जो 6 सेंटीमीटर है और उसकी भुजाओं की लंबाई का योग कितना है? 50 सेंटीमीटर है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। क्या कह रहा है? कहता है एक त्रिभुज है, मान लेते हैं कौन सा त्रिभुज है? त्रिभुज ए बी और सी। क्या है? एक त्रिभुज है। कहता है इसके अंतः त्रिज्या जो दिया हुआ है, अंतः त्रिज्या जो दिया हुआ है कितना दिया हुआ है? 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो पूछ रहा है त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल क्या होगा। और क्या दिया हुआ है? सभी भुजाओं का योग यानी परिमाप कितना दिया हुआ है? पी कितना दिया है? 50 सेंटीमीटर दिया हुआ है। और आर अंतः त्रिज्या क्या होता है? आर कितना दिया हुआ है? 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो पूछ रहा है त्रिभुज ए बी और सी का क्षेत्रफल क्या होगा। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, पहले आप लोग खुद से ट्राई करें। आप लोग जानते होंगे जब भी आप त्रिभुज पढ़े होंगे तो अंतः त्रिज्या दिया हो और परिमाप दिया हुआ हो या अर्ध परिमाप दिया हुआ तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? डेल बराबर आर इंटू एस। यानी त्रिभुज का जो एरिया होता है यानी क्षेत्रफल डेल को निरूपित करते हैं वो क्या होता है? आर इंटू एस। एस क्या है यहाँ? सेमी पेरीमीटर। पेरीमीटर तो 50 है यानी सेमी पेरीमीटर अर्ध परिमाप। तो अर्ध परिमाप सेमी पेरीमीटर क्या हो जाएगा? यानी डेल बराबर लिख तो आर इंटू एस सेमी पेरीमीटर यानी पी बाई क्या लिख लेंगे? 2। ये भी हो गया। क्या हो गया? त्रिभुज का एरिया का क्षेत्रफल का फॉर्मूला हो गया। आप इसको याद रख सकते हैं। अब पुट कर लेते हैं वैल्यू, क्या हो जाएगा? डेल बराबर आर कितना दिया हुआ है? 6 सेंटीमीटर। 6 मल्टीप्लाई पी कितना दिया हुआ है? 50 सेंटीमीटर। कितना हो गया यहाँ? 50 सेंटीमीटर डिवाइड बाई 2। कैंसिल हो रहा है, 3 मरते में 3 दूना 6 यानी मल्टीप्लाई किया 50 तिया 150 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बहुत ही शानदार क्वेश्चन था। यही हमारा क्या हो गया? आंसर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। अगर आप लोग को ये फॉर्मूला नहीं पता है तो पहले आप लोग नोट कर ले। त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है जो डेल बराबर क्या होता है? आर इंटू एस यानी अंतः त्रिज्या गुने सेमी पेरीमीटर। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। उम्मीद है आप लोग को जरूर समझ में आया होगा। और अगर सॉल्यूशन अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाले और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं जो आपको मिलता रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन पहले खुद से ट्राई करें फिर सॉल्यूशन करें। देखते हैं क्या है। बहुत ही शानदार शानदार क्वेश्चन जितने भी लाए हैं बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं। आप लोग पहले खुद से जरूर ट्राई करें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कहता है एक समकोणीय त्रिभुज का एक कोण 15 डिग्री है और कर्ण 1 मीटर है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर में कितना होगा। बहुत ही शानदार क्वेश्चन, आप लोग खुद से ट्राई करें। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। क्या कहता है? एक समकोणीय त्रिभुज का एक कोण 15 डिग्री है। कैसा त्रिभुज है? एक समकोण त्रिभुज है। इस तरह से क्या है? एक त्रिभुज मान लेते हैं ए बी और सी। एक क्या है? समकोण त्रिभुज है। इसमें दिया हुआ है कि एक कोण 15 डिग्री है। कितना डिग्री है? ये 15 डिग्री है। और कर्ण की जो लंबाई दिया हुआ है 1 मीटर दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 1 मीटर दिया हुआ है। तो पूछ रहा है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा। किसमें? वर्ग सेंटीमीटर में पूछ रहा है। यहाँ क्या दिया हुआ है? मीटर में। हमसे जो ऑप्शन में है किसमें है? सेंटीमीटर में। तो पहले हम इसको क्या करते हैं? सेंटीमीटर में चेंज कर लेते हैं। तो 1 मीटर बराबर कितना सेंटीमीटर? 100 सेंटीमीटर। कितना हो गया? 100 सेंटीमीटर। अब आगे देखते हैं क्या चीज इसमें यूज होगा। अब यहाँ जो एंगल दिया हुआ है, जो कोण दिया हुआ, कितना दिया हुआ है? 15 डिग्री दिया हुआ है। तो आप लोग को दो चीज कम से कम याद होना चाहिए। साइन 15 डिग्री, साइन 15 डिग्री का वैल्यू क्या होता है? रूट
3 माइनस 1 डिवाइड बाई 2√2। और दूसरा क्या हो, cos 15 डिग्री, cos 15 डिग्री, इसका वैल्यू क्या होता है, √3 प्लस 1 डिवाइड बाई 2√2। ये दोनों इसमें यूज होगा, इसलिए आप लोग को पहले बता दिए, आप लोग नोट कर सकते हैं, आगे याद भी रख सकते हैं। अब आगे चेक करते हैं क्या है। हमें चाहिए त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल कैसा है, समकोण त्रिभुज। अगर समकोण त्रिभुज में हमें AB लंब क्या होता है, BC पे लंब है, तो ये अगर लंब है तो ये आधार है, तो एरिया जो क्या हो जाएगा 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। लेकिन हमें ना तो AB का वैल्यू पता है ना तो BC का वैल्यू, तो हम सबसे पहले फाइंड करते हैं। कैसे करेंगे फाइंड, देखते हैं। फर्स्ट में किसका यूज करते हैं, साइन 15 डिग्री, साइन 15 डिग्री। साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण। तो 15 डिग्री के सामने लंब क्या हो गया, AB, यहाँ क्या हो गया AB बटा कर्ण, कर्ण कौन सा होगा, A से C, AC। तो AC कितना दिया हुआ है, 100 दिया हुआ है, तो कितना पुट कर लेंगे यहाँ 100, कितना गया यहाँ 100। नेक्स्ट देखते हैं, साइन 15 डिग्री का वैल्यू पुट कर लेते हैं, कितना आ जाएगा, √3 माइनस 1 डिवाइड बाई 2√2 बराबर क्या आ गया AB। अगर हम यहाँ से AB फाइंड करेंगे, AB पता करेंगे, तो क्या आ जाएगा, इधर 100 मल्टीप्लाई में है, यहाँ क्या है 100 मल्टीप्लाई में, यहाँ 100 डिवाइड में है, यहाँ डिवाइड में, ये साइड आएगा तो किस में आ जाएगा, मल्टीप्लाई में, यानी क्या हो जाएगा √3 माइनस 1 2/√3 इंटू 100। हमारे क्या आ गया, AB का ये वैल्यू होगी। इसी तरह से अगर हम cos थीटा का cos 15 डिग्री लेते हैं तो क्या आ जाएगा, आधार बटा कर्ण। यानी जब हम BC निकालेंगे, सिमिलरली इसी तरह से BC जब निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, √3 प्लस 1 डिवाइड बाई 2√2 इंटू 100। हमारे पास क्या आ गया, BC का वैल्यू। सेम अगर हम cos थीटा लेंगे तो आधार बटा क्या होता है, कर्ण। और इसी तरह सोल्व करेंगे तो BC कितना आ जाएगा, √3 प्लस 1 डिवाइड बाई 2√3 गुने 100। अब हमें क्या पता करना है, एरिया फाइंड करना है। तो एरिया का क्या हो जाएगा, यानी डेल बराबर क्या हो जाएगा 1/2 इंटू AB गुने BC, आधार गुने ऊंचाई। अब वैल्यू पुट कर देते हैं सबका, 1/2 AB का कितना वैल्यू है, √3/2 डिवाइड बाई 2√2 गुने 100, क्या हो जाएगा √3 माइनस 1 डिवाइड बाई 2√2 इंटू 100। सेम अगर हम पुट करते हैं BC का वैल्यू कितना आ जाएगा, √3 प्लस 1 डिवाइड बाई 2√2 इंटू 100। यहाँ तक तो समझ में आ गया। अब सॉल्यूशन करते हैं। फर्स्ट में 1/2 √3 माइनस 1, यहाँ क्या है √3 प्लस 1, तो A माइनस B इंटू A प्लस B पर कर लेते हैं। तो 1/2 फर्स्ट में क्या है, ये टर्म और ये टर्म को सोल्व कर रहे हैं, तो 1/2 का 1/2 हो गया। यहाँ A माइनस B इंटू A प्लस B क्या हो जाएगा, A² माइनस B²। तो A² तो 3 का स्क्वायर क्या, √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 3 माइनस B² 1 का, तो 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1 डिवाइड बाई, नीचे देख करते हैं 2√2 गुने 2√2, तो 2 दूनी 4 और √2 से √2 मल्टीप्लाई करेंगे 2, यानी कितना आ जाएगा 8। नीचे कितना आ गया 100 गुने 100 क्या हो जाएगा 10,000। कैंसिल कर लेते हैं, 3 में से 2 गया, 3 में से 1 गया 2, ये 2 से ये 2 कैंसिल, यानी हमारे पास कितना आ गया 10,000 बटा 8। जब इसको हम भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 1250 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द करेक्ट आंसर। तो बहुत ही शानदार क्वेश्चन था, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। उम्मीद है आप लोग को ये सॉल्यूशन जरूर समझ में आएगा। अगर सॉल्यूशन अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर दें, ताकि इसी तरह के जो आने वाले वीडियो हैं आप लोग को सबसे पहले मिलता रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग पहले खुद से ट्राई करें, बहुत ही शानदार क्वेश्चन था। नेक्स्ट खुद से करें, और अगर आंसर सही आते हैं या आप सॉल्व कर पाते तो आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर देने की कोशिश करें। नेक्स्ट देखते हैं। अगर आपको सॉल्यूशन अच्छा लग रहा है तो जरूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब कर दें, ताकि आने वाले वीडियो आपको मिलता रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं।
बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन का कलेक्शन है। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर बने रहें, लाइक करें या शेयर न करें फिर भी, लेकिन वीडियो को लास्ट तक जरूर बने रहें क्योंकि क्वेश्चन बहुत ही शानदार शानदार है आज। क्या है नेक्स्ट, कहता है यदि एक समद्विभुज त्रिभुज के प्रत्येक दो समान भुजाओं की लंबाई 10 सेंटीमीटर है और आसन्न कोण कितना है 45 डिग्री है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा। यह भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कहता है यदि एक समद्विभुज यानी समद्विबाहु त्रिभुज की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, समद्विबाहु त्रिभुज। मान लेते हैं ए बी और सी क्या है, एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें क्या हो गए, दो भुजा आपस में बराबर हो गए और बराबर भुजाओं की लंबाई कितना दिया हुआ है, 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, 10 सेंटीमीटर। तो ये भी कितना हो गया, 10 सेंटीमीटर। और क्या दिया हुआ है, कहता है आसन्न कोण 45 डिग्री है, यानी इसके जो बीच में कोण है ये कितना दिया है, 45 डिग्री दिया हुआ है। तो पूछ रहा है त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। ये भी बहुत शानदार क्वेश्चन है, अच्छा है और ये डायरेक्ट फार्मूला पे ही यूज है। आप कहीं भी पढ़े होंगे तो आपको जरूर ये बताया होगा त्रिभुज का जो एक त्रिभुज के जो क्षेत्रफल का एक फार्मूला था। अगर दो भुजा दिया हो और उसके बीच का कोण दिया हुआ है, क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुने ए इंटू बी साइन थीटा, यानी साइन 45 से आ जाएगा। क्या कहता है क्वेश्चन, यानी जो एरिया हो जाएगा क्या हो जाएगा, 1/2 ए बी गुने ए सी साइन थीटा। थीटा का वैल्यू यहाँ कितना आ गया, 45 डिग्री। यहाँ तक आपको ये जरूर बताया गया होगा अगर आप बेसिक से कहीं पढ़े हैं। क्या हो जाएगा, एरिया 1/2 ए बी कितना दिया हुआ है, 10 सेंटीमीटर। ए से सी कितना दिया हुआ है, 10 सेंटीमीटर। और साइन 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 1/√2। 1/√2 कैंसिल हो रहा है, 2 से 5 यानी कितना आ गया, 10 × 5 = 50/√2। ऊपर नीचे इसमें क्या करते हैं, √2 से गुना और √2 से भाग कर देते हैं। तो √2 गुने √2 2 आ गया, 2 से कैंसिल करेंगे कितना मरते हैं, यानी 25, यानी हमारा कितना आ गया, 25√2 इज द करेक्ट आंसर। बहुत ही शानदार क्वेश्चन था, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, फार्मूला बेस है। अगर आपको फार्मूला नहीं पता है तो बता देते हैं कि कोई भी त्रिभुज दिया हुआ है ए बी सी, अगर इस तरह का त्रिभुज दिया हुआ है और एक कोण थीटा दिया हुआ है, तो जो एरिया होगा क्या हो जाएगा, 1/2 जिस एंगल का बना रहा है यानी ए बी गुने बी सी गुने साइन थीटा। तो आप ये फॉर्मूला याद भी रख सकते हैं। कोई भी एंगल दिया हुआ, अगर ये एंगल देता तो ये साइड ले लेते, ये एंगल देता तो ये साइड लेते। तो ये भी अच्छा क्वेश्चन था, आपको ये फॉर्मूला याद रखना चाहिए। उम्मीद है आपको समझ में जरूर आया होगा, क्योंकि यहाँ प्रैक्टिस सेशन है तो ज़्यादा सिर्फ प्रैक्टिस पे ही, यानी जितना शॉर्ट हो सके, जितना जो भी फार्मूला है आप लोग याद रखें और यहाँ सॉल्व करने का प्रयास करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है आगे, वीडियो को लास्ट तक जरूर बने रहें। कहता है एक समकोणीय त्रिभुज पी क्यू आर में पी आर 20 सेंटीमीटर लंबाई का एक कर्ण है, कोण पी आर क्यू बराबर कितना दिया हुआ है, 30 डिग्री दिया हुआ है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है। कहता है एक समकोणीय त्रिभुज पी क्यू आर में, कैसा त्रिभुज है, पी क्यू आर है, पी क्यू और आर है। आगे क्या दिया हुआ है, कहता है पी आर बराबर 20 सेंटीमीटर लंबाई का कर्ण है। पी आर है जो कितने की लंबाई का कर्ण है, 20 सेंटीमीटर लंबाई का कर्ण है। और क्या दिया हुआ है, कोण पी आर क्यू बराबर 30 डिग्री। पी आर क्यू कितना दिया हुआ है, 30 डिग्री दिया हुआ है। तो पूछ रहा है त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है। आप सोल्व करते हैं, पहले आप खुद से ट्राई करें, आंसर को कमेंट सेक्शन में जरूर करें। क्या है, देखिए 30 डिग्री दिया हुआ है यहाँ। अब 30 डिग्री का रेशियो क्या होता है, अगर tan से लेते हैं तो tan का क्या हो जाए, 30, 1√3 और 2 का रेशियो हो जाएगा। 30 डिग्री के सामने 1, 60 डिग्री के सामने, अगर ये 30 है ये 90 है तो ये कितना आ जाएगा, 60 डिग्री के सामने √3 और 90 डिग्री के सामने 2।
2 का वैल्यू कितना दिया हुआ है 20, यानी 10 गुना है। इसमें भी 10 गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा ये 10, इसमें 10 गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 10√3, यानी हमारा जो साइड निकल गया कितना आ गया 10, 10√3 और 20 का रेशियो बन गया। 30 डिग्री के अनुसार देखे तब। अब एरिया फाइंड करना है, सिंपल क्वेश्चन बन गया। एरिया 1/2 गुने आधार, आधार कितना हो गया 10√3 गुने ऊंचाई, ऊंचाई कितना हो गया 10, यानी जब सोल्व करेंगे कितना 2 से 5, 10 बचे 50√3 इज द करेक्ट आंसर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। अगर आप इस तरह का रेशियो पता है तो बहुत इजीली कर सकते थे। अच्छा क्वेश्चन था, उम्मीद है आप लोग को जरूर समझ में आया होगा। अगर आप लोग को सॉल्यूशन अच्छा लग रहा है लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर दें, ताकि आने वाली वीडियो आपको मिलता रहे। ज्योमेट्री का, मेंसुरेशन का, अलजेब्रा का, प्रॉफिट एंड लॉस का, जितने भी सेक्शन है सब यहाँ कराया जाएगा। तो आप लोग चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर ले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। कहता है यदि एक त्रिभुज ABC के दो माध्यिकाएं BE और CF एक दूसरे को G पर प्रतिच्छेद करते हैं, और यदि BG बराबर CG एवं कोण BGC बराबर 60 डिग्री और क्या दिया हुआ है BC बराबर 8 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल क्या होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्या है, कहता है एक त्रिभुज ABC है। ABC क्या है, एक त्रिभुज है। A, B और C क्या है, एक त्रिभुज है, जिसमें कह रहा है कि माध्यिका जो है BE और CF एक दूसरे को G पर काटते हैं। BE और एक CF किस पे काटते हैं, G पे कट करते हैं। आगे क्या दिया हुआ है, यदि BG बराबर CF है, B से G, ये BG बराबर कौन सा है CF, ये दोनों आपस में क्या है बराबर है, और कोण BGC बराबर 60 डिग्री, BGC बराबर क्या दिया हुआ है, ये 60 डिग्री दिया हुआ है। आगे और क्या है, BC बराबर 8 सेंटीमीटर, B से C कितना दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर। तो पूछ रहा है त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल क्या होगा। अब आपको पता होगा कि जब भी माध्यिका जो कट करता है कहाँ बनता है, केंद्रक पर, और केंद्रक है जो त्रिभुज को क्या करते हैं समान 3 भाग के एरिया में बांटते हैं। अगर हम यहाँ से इस तरह से मिला देते हैं तो त्रिभुज BGC बराबर जो एरिया होगा CGA बराबर एरिया होगा AGB, यानी त्रिभुज ये आपस में क्या हो जाएंगे बराबर होते हैं एरिया में। केंद्रक हमेशा क्या करता है त्रिभुज को 3 बराबर भागों में बांटता है एरिया वाइज। अगर हम त्रिभुज BGC का एरिया निकाल ले, उसमें अगर 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमें त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकल जाएगा। अब ध्यान देते हैं त्रिभुज BG और C पे, किस पे ध्यान देते हैं BG और C पे। अगर हम त्रिभुज BG और C का एरिया निकाल लेते हैं, उसको अगर 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो किसका त्रिभुज आ जाएगा एरिया A, B और C का त्रिभुज के बराबर आ जाएगा। देखते हैं अब, कहता है BG बराबर क्या दिया हुआ है GC, ये दोनों आपस में बराबर है, और कोण ये 60 डिग्री है। अगर कोण ये 60 डिग्री है तो कोण ये और कोण ये का जोड़ कितना होना चाहिए 120 डिग्री। 120 डिग्री दोनों साइड आपस में क्या है बराबर है, तो जब दोनों साइड बराबर है तो सामने की जो कोण होता है वो भी क्या होता है आपस में बराबर, यानी ये थीटा होगा तो ये भी कितना हो जाएगा थीटा। अब ये कोण 60 डिग्री है, ये कोण थीटा, ये कोण थीटा, यानी थीटा प्लस 60 डिग्री कितना होना चाहिए 180 डिग्री होना चाहिए, यानी थीटा प्लस थीटा कितना होना चाहिए 120 डिग्री होना चाहिए। यानी जब दोनों आपस में बराबर है तो ये भी कितना आ जाएगा 60 डिग्री, ये भी कितना आ जाएगा 60 डिग्री। अब देखिए त्रिभुज BGC में ये एंगल 60 डिग्री, ये एंगल 60 डिग्री, ये एंगल 60 डिग्री, तो ये किस टाइप का त्रिभुज बन गया, एक समबाहु त्रिभुज बन गया। अब समबाहु त्रिभुज बन गया तो क्या हो जाएगा सारे भुजा आपस में बराबर हो जाएंगे। तो BC कितना दिया था 8, यानी ये भी कितना हो जाएगा 8, ये भी कितना हो जाएगा 8। अब त्रिभुज BGC का जो एरिया निकालेंगे तो क्या हो जाएगा √3/4 गुने भुजा स्क्वायर, यानी 8 के स्क्वायर कितना आ जाएगा √3/4, 8 का स्क्वायर 8 × 8 = 64, कैंसिल कर लेते हैं
16, यानी कितना आ गया 16√3। लेकिन 16√3 किसका एरिया आ गया, बी, जी और सी का। हमें चाहिए किसका एरिया, ए, बी और सी का। तो त्रिभुज ए, बी, सी का जो एरिया हो जाएगा कितना हो जाएगा, 3 गुने त्रिभुज बी, जी और सी के एरिया के बराबर हो जाएगा। यानी 3 गुने बी, जी, सी का एरिया कितना है, 16√3। कितना आ गया, 16√3। सोल्व कर लेते हैं। 16 48√3 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द करेक्ट आंसर। तो बहुत ही शानदार क्वेश्चन था, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। उम्मीद है आप लोग को जरूर समझ में आया होगा। अगर आप लोग को सॉल्यूशन अच्छा लगे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर दें, ताकि आने वाले आप लोग को वीडियो मिलता रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग पहले खुद से ट्राई करें, आंसर जो भी आए कमेंट सेक्शन में दें, ताकि आप लोग को पता चल सके सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग पहले ट्राई करें, फिर सॉल्यूशन देखें। देखते हैं क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्या कह रहा है, मान ले त्रिभुज ABC है जो त्रिभुज PQR के समरूप है। यदि क्षेत्रफल जो रेशियो दिया है PQR और क्षेत्रफल दिया है त्रिभुज ABC का जो रेशियो दिया हुआ है 256/441 दिया हुआ है, और क्या दिया हुआ है, PR बराबर 12 सेंटीमीटर है, तो AC की लंबाई पूछ रहा है। क्या दिया हुआ है, एक त्रिभुज है ABC और कौन सा त्रिभुज है, त्रिभुज PQR क्या है, आपस में बराबर है। आगे क्या दिया हुआ है, कहता है त्रिभुज PQR का बटा त्रिभुज ABC का जो एरिया का रेशियो है, यानी इसका जो एरिया कितना दिया हुआ है 256 दिया हुआ है, और ABC का कितना दिया हुआ है 441 का रेशियो दिया हुआ है। और क्या दिया हुआ है, PR कितना दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो पूछ रहा है AC की लंबाई क्या है, AC की लंबाई क्या है। इसमें क्वेश्चन में क्या बता दिया है, त्रिभुज ABC है जो समरूप है किसके, PQR के। तो जब भी कोई भी त्रिभुज समरूप रहता है तो उसमें क्या होता है कि जो इसका एरिया का जो रेशियो होता है वो संगत भुजाओं के या ऊंचाई के या माध्यिका के या परिमाप के जो वर्गों के जो रेशियो बनता है उसके बराबर होता है। यानी कहने का मतलब है कि जब हम लेंगे त्रिभुज PQR बटा त्रिभुज ABC का जब रेशियो लेंगे तो क्या PQR के साथ क्या आ जाएगा, PR बटा त्रिभुज ABC के साथ क्या आ जाएगा, इसके संगत भुजा AC के वर्गों के जो होगा रेशियो उसके बराबर होगा। अब त्रिभुज PQR का एरिया कितना दिया हुआ है 256, ABC का कितना दिया हुआ है 441, बराबर क्या हो जाएगा PR कितना दिया हुआ है 12, तो यहाँ कितना आ गया 12। AC हमें फाइंड करना है, AC फाइंड इसके स्क्वायर के बराबर हो गया। अब ये साइड क्या है स्क्वायर में, ये साइड आएगा तो क्या किस चीज में आ जाएगा, रूट में चेंज हो जाएगा। यानी रूट 256/441 बराबर क्या आ जाएगा 12/AC। अब क्या हो जाएगा 256 का जब वर्गमूल निकालेंगे कितना आ जाएगा 16, और 441 का वर्गमूल निकालेंगे कितना आ जाएगा 21। कितना आ जाएगा 21। इधर क्या हो गया 12/AC। यानी हम जब AC फाइंड करेंगे तो क्या हो जाएगा 21, AC फाइंड करेंगे AC, यानी AC बराबर क्या हो जाएगा, इधर भाग में था इधर आ गया गुना में, इधर भाग में ये साइड आ जाएगा तो गुना में, यानी 12 गुने 21 डिवाइड बाई 16। कैंसिल हो रहा है किसी से, 3 से 4 से, 4 तिया 12, 4 चौ 16, यानी AC बराबर क्या हो जाएगा 21 तिया 63 डिवाइड बाई 4। कितना मरते में 4 काम 4 2 23 4 5 20 पॉइंट 30 हो गया, 7 चौ 28 5 चौ 20, यानी AC का मान कितना आ गया 15.75 सेंटीमीटर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, बहुत ही शानदार क्वेश्चन था। 15 AC कितना निकल गया हमारा 15.75 इज द करेक्ट आंसर। तो बहुत ही शानदार क्वेश्चन था, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखते हैं
आप लोग पहले खुद से ट्राई करें, उम्मीद है जरूर समझ में आया होगा। अगर सॉल्यूशन अच्छा लग रहा है आपको तो जरूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाले वीडियो आपको मिलता रहे। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। क्वेश्चन स्क्रीन पे लगा हुआ है, पहले आप लोग खुद से ट्राई करें। देखते हैं क्या है। कहता है त्रिभुज एबीसी का केंद्रक जी है। त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल 60 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो त्रिभुज जीबीसी का क्षेत्रफल कितना होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, बहुत ही छोटा क्वेश्चन। क्या दिया हुआ है, एक त्रिभुज दिया हुआ ए बी और सी, एक त्रिभुज दिया है। कहता है इसका केंद्रक है जो जी, कोई केंद्रक है, जी केंद्रक है। और क्या दिया हुआ है, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल दिया हुआ है जो कितना दिया हुआ है 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो पूछ रहा है त्रिभुज जीबीसी, जी बी और सी के क्षेत्रफल क्या होगा। कुछ देर पहले ही बताएं कि केंद्रक जो होता है क्या होता है, त्रिभुज को तीन भागों में, तीन बराबर भागों में बांटते हैं। एरिया वाइज तीनों त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, बराबर होगा। यानी जब भी हम त्रिभुज बी जी सी का जब क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, त्रिभुज ए बी सी के क्षेत्रफल के तीसरा भाग हो जाएगा। यानी कहने का मतलब है एरिया ऑफ त्रिभुज बी जी सी जो हो जाएगा 1/3 गुने त्रिभुज ए बी सी के एरिया के तीसरा भाग हो जाएगा। यानी कितना आ जाएगा 1/3। त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है, 60 दिया हुआ है, यानी 60 कैंसिल करेंगे कितना बार, यानी 20। यानी जो त्रिभुज का एरिया हो जाएगा बी जी सी का जो एरिया हो जाएगा कितना हो जाएगा 20 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द करेक्ट आंसर। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, बहुत ही शानदार क्वेश्चन था, बहुत छोटा भी था। नेक्स्ट आप लोग पहले खुद से ट्राई करें, फिर सॉल्यूशन देखें ताकि आप लोग को अच्छे से समझ में आए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। वीडियो को जरूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब कर दें। नेक्स्ट कहता है डी ई एवं एफ एक त्रिभुज एबीसी की भुजाएं बीसी सीए और एबी के क्रमशः मध्य बिंदु है, तो त्रिभुज डीईएफ और त्रिभुज एबीसी के क्षेत्र का अनुपात क्या होगा। क्षेत्रफल का क्या अनुपात है, कहता है त्रिभुज एबीसी क्या है, एक त्रिभुज है, ए बी और सी क्या है, ए बी सी एक त्रिभुज है। कहता है सभी भुजाओं के मध्य बिंदु बी सी डी और यानी डी हो गया ई और एफ, ये क्या है आपस में सभी मध्य बिंदु है। तो पूछ रहा है कि त्रिभुज डी ई एफ, त्रिभुज डी ई एफ और एरिया और त्रिभुज ए बी सी के एरिया में क्या अनुपात होगा। अब आप थेल्स पर पढ़े होंगे कि किसी भी त्रिभुज में अगर एक भुजा के, अगर दो भुजा के मध्य बिंदु को मिलाया जाए तो क्या होता है, तीसरे भुजा के समांतर भी होते हैं और आधे भी होते हैं। अगर हम टोटल यहाँ से हम मानते हैं 2 है तो ये कितना हो जाएगा 1। सेम अगर इस तरह से भी मानते हैं इधर का यहाँ से यहाँ 2 तो ये साइड कितना जाएगा 1। सेम अगर यहाँ से ए से बी मानते हैं 2 तो ये कितना हो जाएगा 1। अब क्या है, एक तरह का ये समबाहु त्रिभुज ही बन गया दोनों, जिसका साइड 1 1 1 है, इसमें 2 2 2 है। तो एरिया पूछा है किसका, त्रिभुज डी ई एफ और त्रिभुज ए बी सी के एरिया का रेशियो पूछा है। क्या है, एक समबाहु त्रिभुज के टाइप का बन गया, क्या हो जाएगा √3/4 गुने भुजा स्क्वायर डी ई एफ का भुजा का कितना है 1 1 यानी 1 का स्क्वायर डिवाइड बाई √3/4 गुने इसका साइड कितना हो जाएगा बी सी 2 है ए सी 2 है, यानी भुजा कितना आ गया 2 तो 2 का स्क्वायर, इससे कैंसिल, यानी कितना आ गया 1 का स्क्वायर 1, नीचे कितना आ गया 2 का स्क्वायर 4, यानी 1/4 इज द करेक्ट आंसर। तो बहुत ही छोटा क्वेश्चन था, बहुत ही इजी क्वेश्चन था, बहुत ही अच्छा आसान क्वेश्चन था। अगर आपके पास कंसेप्ट है तो बहुत ही इजीली कर सकते हैं। आप जब भी सोल्व कर रहे होंगे तो आप एक चीज़ जरूर ध्यान दे रहे होंगे कि क्वेश्चन तो मेंसुरेशन का है लेकिन यूज कितना हो, बहुत ज़्यादा किसका हो रहा है, ज्योमेट्री सेक्शन का हो रहा है। तो आप जब भी मेंसुरेशन करें तो आप ज्योमेट्री का जो कंसेप्ट होता है वो भी अपने दिमाग में जरूर रखें ताकि क्वेश्चन को सोल्व करने में
बहुत ही इजी हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। कहता है दो समरूप त्रिभुज का परिमाप क्रमशः 30 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर है। यदि पहले त्रिभुज की एक भुजा 9 सेंटीमीटर है तो दूसरे त्रिभुज की तदनारूपी भुजा ज्ञात कीजिए। यह भी क्या है, समरूपता पे भी आधारित है। कहता है दो त्रिभुज है, एक त्रिभुज ये मान लेते हैं, एक त्रिभुज ये है, मान लेते हैं ए बी सी है, ए बी और सी है, ये पी क्यू और आर है। आगे क्या कह रहा है, कह रहा है कि पहले त्रिभुज का जो परिमाप है कितना है 30 सेंटीमीटर, पी बराबर इसमें कितना दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर, और दूसरे त्रिभुज का परिमाप कितना दिया हुआ है P1, इसको मान लेते हैं ये P2 है, इसका दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर। और क्या दिया हुआ है, यदि पहले त्रिभुज की एक भुजा है जो 9 सेंटीमीटर है, मान लेते हैं BC की लंबाई कितना है 9 सेंटीमीटर, तो पूछ रहा है कि दूसरे त्रिभुज की तदनारूपी यानी संगत, यानी BC के संगत क्या आ गया QR की लंबाई क्या होगा। तो इसका लंबाई हमसे पूछ रहा है कि क्या होगा यहाँ से QR की लंबाई। अब आप जैसे ही समरूप आपके दिमाग में आया होगा, तो समरूप में क्या होता है कि भुजाओं का जो रेशियो होता है वो परिमाप के रेशियो या माध्यिका के रेशियो या ऊंचाई के रेशियो या उसके अंतः त्रिज्या का रेशियो, बाह्य त्रिज्या का रेशियो, सब आपस में क्या होते हैं रेशियो में बराबर होते हैं। यानी परिमाप का जो यानी P1 बटा P2 लिखेंगे, P1 बटा अगर P2 लेंगे तो क्या आ जाएगा BC बटा QR आ जाएगा। P1 कितना दिया हुआ है 30, P2 कितना दिया हुआ है, P2 कितना है 20, BC कितना है 9, QR कितना है हमें फाइंड करना है, QR क्या करना है फाइंड करना है। जब QR निकालेंगे तो क्या जाएगा, गुना में इधर है, भाग में इधर, भाग में ये गुना में, यानी QR जब निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 9 गुने 20 डिवाइड बाई 30, कैंसिल होगा, हो रहा है 2 3, यानी QR बराबर कितना हो गया 3 दूना 6 सेंटीमीटर इज द करेक्ट आंसर। तो बहुत ही शानदार क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था, उम्मीद है आप लोग को जरूर समझ में आएगा। अगर आप लोग को सॉल्यूशन अच्छा लग रहा है जरूर वीडियो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली वीडियो आप लोग को मिलता रहे। नेक्स्ट है, पहले खुद से ट्राई करें, स्क्रीन पे लगा हुआ है, वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं बने इसलिए जितना शॉर्ट से शॉर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। नेक्स्ट क्या कहता है, कहता है दो समद्विभुज त्रिभुज के शीर्ष कोण बराबर हैं और उनका क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है 9:16 के अनुपात में है, तो उनके तदनारूपी ऊंचाई का अनुपात क्या होगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। कहता है दो समद्विभुज क्या है, एक त्रिभुज ये है, एक त्रिभुज ये है। कहता है दो समद्विभुज त्रिभुज के शीर्ष कोण बराबर है, कोण ये बराबर है, कोण ये बराबर है, PQR ये मान लेते ABC। कहता है इसका जो एरिया दिया हुआ है कितना दिया हुआ है 9:16 के रेशियो में दिया हुआ है। तो कह रहा है इसके भुजाओं के रेशियो का क्या होगा। जैसे ही शीर्ष आपस में क्या हो गए बराबर हो गए, समद्विबाहु है यानी ये भुजा बराबर ये, इसका भुजा बराबर ये दिया हुआ है, आपस में क्या दिया हुआ है बराबर दिया, तो SAS से क्या हो जाएगा त्रिभुज समरूप हो जाए। जैसे ही त्रिभुज समरूप होते हैं तो एरिया जो होता है वो किसके होता है भुजाओं के वर्गों के अनुपातिक होता है। यानी ये वर्ग करके आया है तो जैसे ही इसका रूट करेंगे तो ये कितना जाएगा 3, इसका रूट करेंगे कितना जाएगा 4, यानी भुजा का रेशियो जो आ जाएगा कितना आ जाएगा 3:4 इज द करेक्ट आंसर। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, समरूपता पे आधारित था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर आप लोग समरूपता कहीं पढ़े होंगे तो जरूर ये सब समझ में आ रहा होगा क्योंकि टोटल कंसेप्ट पे ही बेस है। नेक्स्ट क्या है, कहता है त्रिभुज ABC एवं त्रिभुज DEF समरूप हैं, उनके परिमाप का अनुपात 4:1 है, उनके क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। सेम क्वेश्चन इस बार क्या दिया था
क्षेत्रफल दिया था, हमसे भुजा पूछा था। अब ये भुजा दिया हुआ है, हमसे क्षेत्रफल का अनुपात पूछ रहा है। त्रिभुज कौन सा है? त्रिभुज ए बी सी, और त्रिभुज कौन सा है? डी ई एफ। इसके जो भुजा का जो रेशियो दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 4:1 के अनुपात में दिया हुआ है। यानी इसका जो भुजा का रेशियो क्या है? 4, और इसके भुजा का रेशियो कितना है? 1 के अनुपात में दिया हुआ है। और क्या कर रहा है? दोनों समरूप भी है, त्रिभुज जैसे ही समरूप है। तो जो एरिया का जो रेशियो होता है क्या होता है? भुजा के वर्गों के रेशियो के बराबर होता है। यानी इसका वर्ग करेंगे कितना जाएगा? 16, 16। इसका वर्ग करेंगे तो कितना जाएगा? 1। यानी जो एरिया का जो रेशियो हो जाएगा कितना हो जाएगा? 16:1 इज द करेक्ट आंसर। तो बहुत ही शानदार क्वेश्चन था, अच्छा था, बहुत छोटा क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है नेक्स्ट, आप लोग पहले खुद से ट्राई करें। कहता है यदि एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई और क्षेत्रफल का संख्यात्मक मान समान है तो त्रिभुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई कितनी होगी? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कहता है एक समबाहु त्रिभुज है जिसका ऊंचाई और क्षेत्रफल का जो संख्यात्मक मान है वो आपस में क्या दिया हुआ है? बराबर दिया हुआ है। तो पूछ रहा है क्या कि उसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई क्या है। कैसा त्रिभुज है? एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी भुजा आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। कहता है ऊंचाई जो है, ऊंचाई अगर h मानते हैं तो एरिया जो दिया हुआ है, एरिया भी क्या हो जाएगा? h। यानी जो ऊंचाई का संख्यात्मक मान है वही एरिया का संख्यात्मक मान है। तो पूछ रहा है क्या कि इस प्रत्येक भुजा की लंबाई क्या हो जाएगा। अब भुजा की लंबाई पूछा है, a बराबर क्या होता है? 2/√3h। ये चीज तो पता ही होगा, फॉर्मूला ही है। a बराबर क्या होता है? 2/√3h समबाहु त्रिभुज में। अब एरिया का फॉर्मूला लगाते हैं। एरिया बराबर क्या होता है समबाहु त्रिभुज का? √3/4 गुने भुजा स्क्वायर, यानी a²। यहां तक कोई दिक्कत? एरिया क्या है? संख्यात्मक मान आपस में बराबर है, तो एरिया के जगह पर h रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं। h बराबर √3/4 गुने भुजा स्क्वायर, a² के मतलब ये पूरा का स्क्वायर होना चाहिए। यानी कितना आ गया? 2/√3h का स्क्वायर। क्या हो जाएगा? h बराबर √3/4 गुने भुजा स्क्वायर, 2 के स्क्वायर 4, √3 के स्क्वायर 3 गुने h के स्क्वायर h²। 4 से 4 कैंसिल, √3 से 3 को कैंसिल करेंगे तो √3 बार, यानी h से 1 कैंसिल कर लेते हैं, एक h भी कैंसिल। यानी इधर क्या कितना बच गया? 1 को √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा? √3 बराबर क्या आ गया? h। यानी h का जो वैल्यू आ गया हमारे पास कितना आ गया? √3। अब हमसे क्या पूछा है? तो भुजा की लंबाई a बराबर कितना है? a बराबर कितना आ गया? 2/√3 गुने h का वैल्यू आज कितना फाइंड कर लिए? h बराबर √3। वैल्यू पुट कर देते हैं। h बराबर क्या हो? 2/√3। h का वैल्यू कितना आ गया? √3। √3 से √3 कैंसिल, यानी a का वैल्यू कितना आ गया? 2 यूनिट। यानी बहुत ही शानदार क्वेश्चन था। 2 यूनिट इज द करेक्ट आंसर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। यानी कहने का मतलब है अगर भुजा, इसका जो भुजा है 2 सेंटीमीटर या 2 यूनिट मीटर हो तो जो ऊंचाई का जो वैल्यू होगा संख्यात्मक मान, वही एरिया का संख्यात्मक मान के बराबर होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, उम्मीद है जरूर आप लोग को समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। पहले आप लोग खुद से ट्राई करें। सॉल्यूशन अच्छा लग रहा होगा जरूर लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाले वीडियो आप लोग को मिलता रहे। बहुत ही शानदार क्वेश्चन, बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेके आते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। कहता है त्रिभुज ABC में एक रेखा A से गुजरते हुए भुजा BC को D पर इस प्रकार काटती है कि BD रेशियो DC कितना दिया हुआ है? 4:5 है। यदि त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल 60 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल क्या होगा? इस तरह का जो भी इसमें कंसेप्ट लगेगा ये इसके पिछले वाले वीडियो में बना चुके हैं,
तो आप पहले उस वीडियो को जरूर से जरूर देखें ताकि आगे आपको यूजफुल हो, समझने में आसानी हो। देखते हैं आप पहले। कहता है त्रिभुज ए बी सी, एक त्रिभुज है ए बी और सी, एक त्रिभुज है। कहता है ए से गुजरते हुए भुजा बीसी को डी पर इस प्रकार काटती है कि बी डी रेशियो डी सी है जो 4:5। ए से गुजरते हुए डीसी पे है, बीसी पे जो डी एक ऐसी भुजा है जो इसका रेशियो किस अनुपात में, बी डी अनुपात जो डीसी दिया हुआ कितना दिया हुआ है, 4:5 दिया हुआ है। और क्या दिया हुआ है, कहता है त्रिभुज ए बी डी का जो क्षेत्रफल दिया हुआ है कितना दिया हुआ है, 60 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है। तो पूछ रहा है त्रिभुज ए डी सी के क्षेत्रफल का क्या अनुपात होगा। इसके पहले वाले वीडियो में बता चुके हैं कि अगर इस तरह से बने जिसकी ऊंचाई आपस में बराबर हो तो जो उसका क्षेत्रफल का जो रेशियो होता है उसके आधार के रेशियो के बराबर होता है। यानी कि जो रेशियो 4:5 का है वही रेशियो एरिया में भी होना चाहिए 4:5 के। कर लेते हैं, ये कितना मल्टीप्लाई है 15 से, यहाँ भी कितना मल्टीप्लाई कर लेते हैं 15 से, यानी कितना आ जाएगा ये 75। यानी इसका भी जब रेशियो निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए 15×4 60, 15×5 75, यानी 4:5 के अनुपात में है। तो 75 इज द करेक्ट आंसर। यानी त्रिभुज ए डी सी का जो क्षेत्रफल होगा कितना होगा, 75 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बहुत ही शानदार क्वेश्चन था। अगर आपको ये कंसेप्ट जानना है तो आप इसके पिछले वाले वीडियो जरूर देखें, पूरा कंसेप्ट उसमें बता दिए हैं कि किस तरह से ये रेशियो आते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, बहुत ही शानदार क्वेश्चन था। पहले आप लोग खुद से ट्राई करें, सॉल्यूशन अच्छा लगे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट क्या है, कहता है 7776 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि 7776 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्र के एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 3:4:5 है। त्रिभुज का परिमाप क्या होगा। बहुत ही शानदार क्वेश्चन। कितना दिया हुआ है, 7776 सेंटीमीटर स्क्वायर के क्षेत्रफल का एक त्रिभुज है। एक त्रिभुज इस तरह से, आगे क्या दिया हुआ, इसका रेशियो 3:4 पे। भुजा का रेशियो जैसे ही हम देख लिए 3:4:5 है। हमें क्या समझ लेना चाहिए कि ये किसकी बात कर रहा है, राइट एंगल की बात कर रहा है, समकोण त्रिभुज की बात कर रहा है। 3 के अनुपात 4 के अनुपात और 5 के अनुपात में है। ये 3 4 5 नहीं है, अनुपात में 3 के अनुपात 4 के अनुपात और 5 के अनुपात में दिया हुआ है। और इसका क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है, 7776। इस त्रिभुज ए बी सी, अगर ए बी सी मान लेते, ए बी सी मान लेते, कितना दिया हुआ है 7776 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो पूछ रहा है कि त्रिभुज ए बी सी के परिमाप कितना होगा। अब यह कैसा त्रिभुज बन गया है, समकोण त्रिभुज। मान लेते हैं अनुपातिक राशि x है तो यहाँ x और यहाँ है। अब एरिया निकालेंगे, एरिया बराबर क्या होगा, 1/2 गुने आधार कितना है 4x गुने ऊंचाई कितना है 3x। एरिया कितना दिया हुआ है 7776 डिवाइड बाय 1/2, यहाँ कैंसिल कर लेते हैं, कितना से कैंसिल 2 मरते, यानी 3 दूना 6, x से x मल्टीप्लाई करेंगे x स्क्वायर। यानी जब हम x स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 7776 डिवाइड बाई 6। डिवाइड करते हैं कितना बार में, एक बार, 6 1 17, यानी 6 दूना 12, 5 9 6 54 और 6 डिवाइड करेंगे इतना आ जाएगा 1296। यानी जब x निकालेंगे तो अंडर रूट कितना आ जाएगा 1296। 1296 का वर्गमूल कितना होता है, यानी 36। यानी x का वैल्यू कितना आ गया हमारे पास 36। अब पूछ रहा है कि त्रिभुज का परिमाप कितना हो जाएगा। तो परिमाप कितना हो जाएगा 3x प्लस 4x प्लस 5x बराबर कितना हो गया 4 3 7 5 12x। यानी p बराबर कितना हो जाएगा 12, x का वैल्यू कितना आ गया 36, यानी कितना आ गया 36। मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 12 तिया
36 0 12 छक 72, यानी कितना आ गया 2 7 6 13 1 और 4, यानी पी का वैल्यू कितना आ गया 432 इज द करेक्ट आंसर। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, बहुत ही शानदार क्वेश्चन था। ये था प्रोसेस से। आप चाहते तो क्या करते, ऑप्शन भी यूज कर लेते। ऑप्शन में क्या करना था, 3 + 4 + 5, यानी कितना आ गया 12। जो भी ऑप्शन में 12 से डिवीजन होता, अगर एक ऑप्शन मिलता, यानी इस क्वेश्चन में क्या था, सिर्फ 432 ही ऐसा ऑप्शन था जो कितना से 12 से डिविजिबल था, तो आप डायरेक्ट ही 12 से डिविजिबल चेक करके आप आंसर कर सकते थे। लेकिन अगर प्रोसेस से करना था तो आप इस तरह से कर सकते हैं। उम्मीद है आप लोग को जरूर समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, लास्ट क्वेश्चन है, आप लोग इसको जरूर ट्राई करें। देखते हैं क्या क्वेश्चन है। कहता है किसी समकोण त्रिभुज का कर्ण कितना दिया हुआ है 39 सेंटीमीटर और अन्य दो भुजाओं का अंतर 21 सेंटीमीटर दिया है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बताइए। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, इसलिए आप लोग को होमवर्क दिया जा रहा है। आप लोग इसका आंसर जरूर कमेंट सेक्शन में दें, ताकि आप लोग का क्या तैयारी है आप लोग को समझ में आ जाना चाहिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट वीडियो आप लोग को बहुत ही जल्द, मेंसुरेशन का ये तीसरा वीडियो था, चौथा वीडियो बहुत ही जल्द आएगा। आप लोग मेरे चैनल को लाइक कर दें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर दें, ताकि आने वाली वीडियो आप लोग को मिलता रहे। धन्यवाद, थैंक यू।